अगर मैं कहूं कि मुझे अपनी मौत की तारीख पता है और मैं खुद को दफनाने वाला हूं, तो क्या तुम यकीन करोगे? फरहान ने अपनी कब्र खुद खोदी और तय दिन उसमें लेट गया। मिट्टी डालनी शुरू हुई, लेकिन तभी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पूरा गांव कांप उठा। क्या फरहान सच में मर गया था, या फिर ये किसी गहरे राज की शुरुआत थी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपके होश उड़ा देगा। क्या आप इस सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? तो इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में वो राज खुलेगा जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। गांव नूरगंज अपनी शांति और सरलता के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। फरहान, जो गांव का एक आम इंसान था, अचानक एक रात गायब हो गया। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, न ही उसकी कोई आवाज सुनी। अगले दिन सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक नई खुदी हुई कब्र मिली। कब्र पर कोई नाम नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन जब गांव वालों ने उसे खोदा तो अंदर फरहान का शरीर था, मृत। गांव में हलचल मच गई। फरहान की मौत कैसे हुई, और सबसे बड़ा सवाल, उसकी खुद की कब्र किसने खोदी? गांव के बुजुर्गों ने इसे बदशगुन बताया, कुछ ने इसे खुदकुशी का नाम दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या थी। 3 दिन बाद रात के अंधेरे में गांव की गलियों में किसी के चलने की आवाज आई। पहरेदार यूसुफ ने जब दरवाजे से झांका तो उसकी आंखें फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? सामने वही आदमी खड़ा था जिसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से दफन किया था। फरहान। यूसुफ की आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। फरहान, वही फरहान जिसे 3 दिन पहले दफनाया गया था, अब गांव की गलियों में घूम रहा था। यूसुफ का शरीर कांपने लगा। उसने झट से दरवाजा बंद किया और अंदर भागा, लेकिन डर के बावजूद उसने एक छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा। फरहान धीरे धीरे गांव की गलियों में चल रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें बुझी हुई, और कपड़े वही थे जो उसे दफनाते समय पहनाए गए थे। सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। फरहान लौट आया है। कुछ लोग डर से घरों में दुबक गए तो कुछ हिम्मत करके फरहान के पास गए। तू जिंदा कैसे है? एक आदमी कांपती आवाज में बोला। फरहान ने ठंडी आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं। गांव के मुखिया हारून मियां और कुछ लोग उसे पकड़कर चौपाल ले गए। सब सवालों की बौछार करने लगे। क्या तुझे कोई उठाकर ले गया था? तूने अपनी कब्र खुद कैसे खोदी? क्या तू सच में फरहान है या कोई दूसरा? लेकिन फरहान सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मैं अंधेरे में था और फिर मैं यहां आ गया। गांव के लोग अब 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ मानने लगे कि यह कोई शैतानी ताकत है, तो कुछ को लगा कि यह फरहान नहीं, कोई और है। लेकिन असली झटका तब लगा जब गांव की सबसे बुजुर्ग महिला फातिमा बीबी कांपते हुए बोली, ऐसा पहले भी हो चुका है। उनके शब्दों ने वहां खड़े सभी लोगों को झकझोर दिया। क्या मतलब अम्मी? गांव के मुखिया हारून मियां ने घबराई हुई आवाज में पूछा। फातिमा बीबी की धुंधली आंखों में एक पुराना डर झलक रहा था। आज से 50 साल पहले इसी गांव में एक आदमी मरकर लौटा था, उसका भी कोई सुराग नहीं मिला था। वो अचानक फातिमा बीबी के होंठ कांपने लगे। उन्होंने आगे कुछ कहने से इनकार कर दिया। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। फरहान के चेहरे पर उलझन थी। उसने घबराकर कहा, मैं सच में कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि मैं एक अंधेरे गड्ढे में था। वहां बहुत सन्नाटा था, लेकिन फिर किसी ने मेरा नाम पुकारा, और जब मैंने आंखें खोली तो मैं गांव में था। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या यह कोई शाप है? एक आदमी डरते हुए बोला। या फिर फरहान अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा? दूसरे ने कहा। इसी बीच गांव का एक नौजवान इमरान, जो फरहान का बचपन का दोस्त था, आगे आया। उसने धीरे से फरहान का हाथ पकड़ा। फरहान भाई, सच बता, तुझे कोई सपना याद है? कुछ अजीब चीजें? फरहान ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, जब मैं अंधेरे में था तो मुझे किसी ने छुआ था। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी थी और कुछ कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो कौन था। गांव में सन्नाटा छा गया। क्या वो भी हमारे गांव का कोई आदमी था? किसी ने पूछा। फरहान ने धीरे से सिर हिलाया। शायद हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर फरहान अंधेरे में किसी और से मिला था तो क्या वहां कोई और भी है? और इससे भी खौफनाक सवाल, अगर वहां कोई और था तो क्या वो भी लौटने वाला है? गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब मामला सिर्फ फरहान की वापसी तक सीमित नहीं था। अब सवाल यह था कि उस अंधेरे में और कौन था? फरहान की आंखों में एक अजीब सा डर था। वह अपने सिर को पकड़कर जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। उसकी आंखें, वो अजीब सी आंखें, वो मेरे पीछे था। गांव वालों का खून जम गया।
कौन था वो इमरान? हारून मियाँ ने घबराकर पूछा। फरहान कांपते हुए बोला, मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। उसने कहा था, अब मेरी बारी है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव में डर और बेचैनी। रात होते ही गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए। बच्चे अपने माँ बाप से लिपटकर सो गए। लेकिन आधी रात को खरर गांव के बाहर के जंगल से किसी के चलने की अजीब सी आवाज आई। यूसुफ, जो गांव का पहरेदार था, अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। हाथ में मशाल थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। कौन है वहां? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक परछाई हिली। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मशाल आगे बढ़ाई और झाड़ियों की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने झाड़ी हटाई, कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर गहरे पैरों के निशान थे, और ये निशान सीधे गांव की ओर जा रहे थे। क्या कोई और लौट आया था? सुबह होते ही गांव में अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में फरहान के अलावा किसी और को चलते देखा था। क्या वो इंसान था या कोई और शक्ति? गांव के बुजुर्ग अब और डर गए। फातिमा बीबी ने कांपती आवाज में कहा, अगर वो भी लौट आया तो अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सवाल यह था, आखिर अगला कौन था जो मौत के अंधेरे से बाहर आ रहा था? गांव के लोग घबराए हुए थे। फरहान के लौटने की बात तो किसी तरह मान भी ली थी, लेकिन अब अगर कोई और भी लौट आया था तो वह कौन था? यूसुफ ने गांव के मुखिया नसीर मियाँ को रात में देखे पैरों के निशानों के बारे में बताया। सब लोग उन निशानों को देखने पहुंचे। निशान फरहान के घर की ओर जा रहे थे। फरहान के घर में क्या था? इमरान और गांव के कुछ लोग फरहान के घर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। फरहान, इमरान ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। सबने हिम्मत जुटाई और अंदर गए। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे कोई जल्दी में आया हो या कुछ खोज रहा हो। फिर अचानक थक 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 सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। इमरान ने धीरे धीरे ऊपर जाने की हिम्मत की। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। फरहान अपने ही घर में एक कोने में घबराया हुआ बैठा था, लेकिन उसके सामने एक और परछाई खड़ी थी। अजनबी का रहस्य। सब दौड़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मशाल की रोशनी डाली, परछाई गायब हो गईं। लेकिन फरहान अब कांप रहा था। वो यहां था, वो मुझे घूर रहा था। फरहान के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। गांव के मुखिया नसीर मियाँ ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तूने उसका चेहरा देखा? फरहान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो इंसान नहीं था। गांव में अब हड़कंप मच गया था। अब ये सवाल सबके मन में था, क्या यह कोई मरा हुआ इंसान था जो लौट आया या कोई और शक्ति? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाहर किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, वो फिर आ गया। लोग दौड़कर हाशिम चाचा के घर पहुंचे। वे दरवाजे पर बेसुध पड़े थे। इमरान ने उन्हें हिलाया तो वे कांपते हुए बोले, वो मेरे कमरे में था, छत से लटक रहा था और मुझे घूर रहा था। गांव वाले कमरे में घुसे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सब घबरा गए। इस बीच फरहान को पहली बार एक सपना आया। वह अंधेरे गड्ढे में पड़ा था। एक अजनबी परछाई उसके पास खड़ी थी। उसकी गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तू वापस आ गया, लेकिन अब मेरी बारी है। सुबह होते ही गांव में एक और झटका लगा। यूसुफ गायब हो गया। यूसुफ कहाँ गया? गांव के नौजवान मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़े। एक पुराने कुएं से कराहने की आवाज आई। जब रस्सी डालकर अंदर देखा तो वहां यूसुफ बेहोश पड़ा था। उसे बाहर निकालते ही वह हड़बड़ाकर बोला, मैंने उसे देखा था, जिसने फरहान को अंधेरे से निकाला, लेकिन वो इंसान नहीं था। यूसुफ की बात सुनते ही फरहान को सब याद आ गया। हाँ, जब मैं अंधेरे में था, वहां एक और आदमी था। उसने मुझे धक्का देकर वापस भेजा और कहा था कि अब उसकी बारी है। गांव में सनसनी फैल गई। कौन था वो? दादी फातिमा ने कांपते हुए बताया, 50 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। तब भी कोई मरा था और वापस आया था। फिर एक एक कर गांव वाले गायब होने लगे। मुखिया ने घबराकर पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? दादी फातिमा ने धीमे स्वर में कहा, उसे वहीं वापस भेज दो जहां से वह आया था। अंतिम रात गांव वाले मशालें लेकर उसी कुएं के पास गए। हवा अचानक तेज हो गई। कुएं से एक डरावनी परछाई उठी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, फरहान कांपते हुए बोला। तू कौन है? परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। भूला हुआ सच वो कोई और नहीं, बल्कि फरहान का ही जुड़वां भाई ताहिर था, जो बचपन में इसी कुएं में गिरकर मर गया था। जब फरहान अंधेरे में था, ताहिर ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ताहिर बाहर आना चाहता था।
आखिरी फैसला फरहान की आंखें भर आईं। मैं वापस जाऊंगा, लेकिन तुझे गांव में कुछ नहीं करने दूंगा। ताहिर चीख पड़ा। चारों ओर अंधेरा फैल गया, लेकिन तभी दादी फातिमा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वालों ने मशालें जलाकर घेरा बना लिया। अचानक एक जोरदार चीख आई और ताहिर की आत्मा अंधेरे में समा गई। क्या सच में सब खत्म हुआ? गांव में सब सामान्य हो गया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानियां लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करें और हमारी अगली धमाकेदार कहानी सबसे पहले देखें।